आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता, वैदिक चर्चा, स्वाध्याय। धर्म ही सत्य है, सत्य ही धर्म है। आसन स्थिरचित्त, शुद्ध स्वरूप, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हम सफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हम सफर कमल का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के मुखारबिन से हम सबने मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के छठे सोपान लंका कांड का श्रवण किया। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस पाठ का प्रसारण इस मंच से निरंतर रूप से जारी है। आज आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के मुखारबिन से हम सब मिलकर स्वाध्याय धर्म ही सत्य है, सत्य ही धर्म है, आसन आदि विषयों पर अपने विद्वान साथी के विचारों का श्रवण करेंगे, उसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर माता पिता, सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा ना कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई।
ज्ञानी छाया। जीवन आनी ज्ञानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। बाहर की तू माटी फाके, बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झांके। उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, और मन की मैल न धोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबकी गर्मामी उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा आपके अपने विद्वान साथी मनोज वाजपेयी जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए कि वह आज हम सबके साथ स्वाध्याय धर्म ही सत्य है, सत्य ही धर्म है, आसन आदि विषयों पर अपने भाव विचार साझा करें। साथियों, मित्रों, आइए अब हम सब मिलकर इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने विद्वान साथी मनोज वाजपेयी जी का, और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज के विषय पर अपने भाव और विचार इस मंच से साझा करें। ओम श्री मातृपितृ गुरु इष्ट चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम श्री मातृदेवो भव, श्री पितृदेवो भव, श्री आचार्य देवो भव, श्री अतिथि देवो भव,
सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः। श्रुति वचन है, तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। ये सभी वाक्य तैत्तिरीय उपनिषद से लिए गए हैं। सत्य बोले, धर्म का आचरण करें, स्वाध्याय में प्रमाद न करें। तो सत्य को तो तभी बोलेंगे जब सत्य को जानेंगे, सत्य को समझेंगे, सत्य को खोजेंगे, सत्य को पाएंगे, तभी सत्य बोलेंगे। तो ये तीनों जो वाक्य हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः। सत्य बोलें, धर्म का आचरण करें, स्वाध्याय में अध्ययन करने में प्रमाद न करें। तो सत्य बोलने के लिए भी सत्य को जानना आवश्यक है, और सत्य को जानने के लिए स्वाध्याय करना, अध्ययन करना भी बहुत आवश्यक है। धर्म का आचरण करें, धर्म ही सत्य है और सत्य ही धर्म। तो धारयते इति धर्म, या फिर धारणात् धर्ममित्याहु धर्मो धारयते प्रजा, महाभारत के अनुसार। धारण करने से ही वो धर्म है, वो उसे प्रजा धारण करती है। धर्म प्रजा धारण करती है, प्रजा धर्म को धारण करती है, तो धर्म प्रजा को धारण करता है। तो इस दृष्टि से भी तो सत्य को समझना, तो सत्य को समझने के लिए अनुसंधान करना, स्वाध्याय करना। कुछ लोग तो ये कह सकते हैं, भाई सत्य को समझने के लिए तो जो कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है, जो हम महसूस कर रहे हैं, वही सत्य है। इसको समझने के लिए अध्ययन की आवश्यकता क्या है? नहीं, ये तो सत्य का एक पक्ष है। इसे शास्त्रों में प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो हमारी आंखों के सामने, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे सूंघ सकते हैं, जिसे चख सकते हैं, जिसे सुन सकते हैं, ये सत्य का मात्र एक पक्ष है। इसलिए ये ही पूरा सत्य नहीं है। कहते हैं आंखों का देखा भी कई बार सच नहीं होता, आंखों का देखा, कानों का सुना भी सच नहीं। तो फिर जिसे हम आंखों से नहीं देख रहे, कानों से नहीं सुन रहे, छू नहीं रहे, चख नहीं रहे, तो फिर वो उसके अतिरिक्त जो सत्य है वहां तक कैसे पहुंचे? तो अनुमान के माध्यम से। अनुमान प्रमाण है ना। दूर कहीं धुआं उठता हुआ जब हम देखते हैं तो अनुमान लगाते हैं कि नहीं, कि दूर कहीं आग लगी हुई। आग को हम नहीं देख रहे, धुएं को देख रहे, फिर भी अनुमान तो लगाते हैं। तो हम जानते हैं जहां धुआं वहां आग होती है आमतौर पर। आजकल वैज्ञानिक जमाने में कुछ केमिकल्स से भी धुआं हो सकता है, लेकिन आमतौर पर तो इस सच को हम जानते हैं। यही सच है कि जहां धुआं होता है वहां आग होती है। कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, वो बात अलग है। ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श हमारे शरीर में हो रहा है तो हम अनुमान लगाते हैं कि कहीं पहाड़ों पर बरसात हुई, कहीं बर्फबारी हुई। तो बर्फबारी तो हम नहीं देख रहे, बर्फ तो हम नहीं देख रहे, लेकिन हवा की शीतलता से हम अनुमान लगा रहे हैं। तो ये अनुमान के माध्यम से सत्य की खोज हम करते हैं और करीब करीब सत्य तक हम पहुंच भी जाते हैं। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल जो हमने अनुमान लगाया वो बिल्कुल ठीक है। लगभग सत्य हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। किसी ने नील गाय नहीं देखी, वो किसी अनुभवी व्यक्ति से, अपने से बड़े से पूछेगा या नील गाय कैसी होती, तो नील गाय की जो विशेषता आपके बड़े आपको बता देंगे। वो आप कभी जंगल में जाके उस पशु को देखोगे, खेतों में गाय जैसा पशु है, तेज दौड़ रहा है, गाय नहीं है। आप वो जो बताया गया है उसको आप याद करो, अच्छा ऐसा बताया था, तो यही है लगता है नील गाय। ये भी सत्य तक पहुंचने का एक विकल्प है, एक प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है। इसी तरह हमारे दादा परदादा, हमारे बड़े बूढ़ों ने जो कुछ खोज की, जो कुछ कहा, उसे भी हम प्रमाण मान लेते हैं। हमारे ऋषियों मनीषियों ने जो कुछ कहा उसे भी हम प्रमाण मान लेते हैं। उसे शब्द प्रमाण कहते हैं, आप्त प्रमाण कहते हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल मान लेते हैं, नहीं हमारे ऋषि मुनि, हमारे वरिष्ठ, हमारे बुजुर्ग, हमारे वृद्धजन कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने जो लिख दिया, उन्होंने जो कह दिया वो बिल्कुल सत्य। कुछ लोग कहते नहीं, उनकी खोज को हम जानेंगे जरूर, उनके द्वारा जो अनुभव लिखे गए उनका अध्ययन करेंगे, लेकिन उन जो अनुभव हैं उनके, तो उन अनुभवों को भी हम तर्क की कसौटी पे कसेंगे। केवल उनके द्वारा जो लिखा गया, जो परंपरा से हमें साहित्य प्राप्त होता है, जो धर्म ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जो उपदेश आदेश संदेश प्राप्त होते हैं, ऐसे ही नहीं मान लेंगे।
उनको पढ़ेंगे और आज के हिसाब से हम तर्क की कसौटी पे कसेंगे। यदि हमें ठीक प्रतीत हुए तो हम मान लेंगे। तो चाहे हम तर्कवादी हों और चाहे हम बिल्कुल बड़े बूढ़ों की, ऋषियों महर्षियों की बातों को मानने वाले, तो दोनों ही स्थितियों में हमें अध्ययन तो करना पड़ेगा। जो कुछ उन्होंने लिखा उसको पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो स्वाध्याय तो करना है। स्वाध्याय के बाद हम तर्क कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, या उसे वैसे ही मानने बात है। तो सत्य तक पहुंचने के लिए हमें कई रास्तों से गुजरना पड़ता है। सबसे सामान्य रास्ता तो है कि भाई हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, किसी इंद्रिय के माध्यम से सूंघ करके, चख करके, सत्य हो सकता है। पर सब कुछ हम अपनी इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते। हमारी इंद्रियों की तो अपनी सीमाएं हैं ना। तो फिर अनुमान से भी बात नहीं बनी तो उपमान, और कई चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमारा ना प्रत्यक्ष इंद्रियां काम करती हैं, ना अनुमान काम करता। स्वर्ग किसने देखा? ईश्वर। तो यहाँ आप्तवाद, ऋषियों मनीषियों ने जो कुछ कहा उसको, तो उसको आप्त प्रमाण। तो इस तरह सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मां प्रमदः। धर्मम चर, धर्म का आचरण करें। तो धर्म का आचरण करने का मतलब ये नहीं कि जो उपासना की पद्धतियां बनाई हमारे गुरुजनों ने वो तो अलग अलग हैं। उन्हें संप्रदाय कह सकते हैं, उन्हें दर्शन कह सकते हैं, मत मतांतर कह सकते हैं, पूजा पद्धतियां कह सकते हैं। तो ये सब धर्म है क्या? अगर ये धर्म हो भी, हम मान भी लें, तो ये तो क्षेत्र विशेष की थोड़ी जनता के लिए धर्म हो सकता। संचार के इतने साधन नहीं थे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सभ्यताओं का विकास हुआ। तो उनके जो आदर्श हैं, जो उपदेश हैं, जो आदेश हैं, गुरुजनों के संदेश हैं, वो धर्म है। लेकिन धर्म की ये बहुत थोड़ी परिभाषा है, बहुत छोटी परिभाषा है। अब अगर हम ये इस पर विचार करें, धार्यते इति धर्मः, जो धारण किया जाए वो धर्म है। तो धारण किया जाए का मतलब हमारा स्वभाव क्या है, बेसिक नेचर क्या है। जैसे आग का बेसिक नेचर है जलाना या गर्म करना, और जल का स्वभाव क्या है, शीतलता। तो मानव का स्वभाव क्या है, मानवता। यही तो स्वभाव हुआ ना, यही धर्म हुआ। और अगर महाभारत का जो वाक्य है, धारणात् धर्ममित्याहु धर्मो धारयते प्रजा, धारण करने के कारण इसे धर्म कहा गया है। और ये धर्म जो है वो प्रजा को धारण करता है, प्रजा धर्म को धारण करती है, धर्म प्रजा को धारण करता है। तो क्या मतलब कि प्रजा में जिसके माध्यम से सुव्यवस्था बनी रहे, जिसके माध्यम से प्रजा का नाश न हो, अफरा तफरी न हो, अनार्की न हो, मछली व्यवस्था न बन जाए, वही धर्म है। जो प्रजा का विकास कर सके, जनता का विकास कर सके, तो वही धर्म है। तो वे सभी गुण जिनको अपना करके सब लोग मिलजुल कर एक साथ साझा सतत विकास कर सकें, वही धर्म है ना। जिससे हिंसा हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, युद्ध हो जाए, वो धर्म कहाँ है? या किसी भी प्रकार से अराजकता उत्पन्न हो जाए, वो धर्म कहाँ है? अगर महाभारत की परिभाषा हम देखें तो धर्मो धारयते प्रजा, धर्म प्रजा को धारण करता है। यानी प्रजा को धारण करने का मतलब प्रजा को नष्ट नहीं होने देता, यानी सुव्यवस्था, सबको समान रूप से अपना विकास करने का अवसर, यही धर्म है। तो वे सभी गुण जो प्रजा में, जनता में सुव्यवस्था बनाए, जो प्रजा के विकास के लिए महत्वपूर्ण हो, वे धर्म है। तो धर्म की तो यही परिभाषा महाभारत के अनुसार, दूसरे ग्रंथों के अनुसार उचित। अब हम बात करें पूजा पद्धतियों की। अनेकानेक पूजा पद्धतियां हैं, अलग अलग प्रकार से हम पूजन करते हैं। साकार पूजन करता है, कोई निराकार परमात्मा का ध्यान नहीं करता। तो अब ये पूजा पद्धतियां क्या हैं, मैं इस विषय में अपने विचार रख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने विचार आप पर थोप रहा हूँ, ये मेरा अपना मानना है, आपका मानना कुछ अलग हो सकता है। तो मैं आपके विचारों को भी, उनके प्रति भी मैं सहिष्णुता व्यक्त करता हूँ। देखिए, जैसे हम व्यायाम करते हैं, तो व्यायाम जब हम करते हैं तो हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंग हैं, और कुछ उपकरण हैं, कुछ व्यायाम करने के साधन हैं जिनके माध्यम से हम व्यायाम करते हैं।
अब आप ये सोचिए कि व्यायाम करने वाले के पास जो पावर आती है, जो बल आता है, जो ताकत आती है, वो कहाँ से आती है? क्या वो ताकत उन चीजों से आती है जिनके द्वारा हम व्यायाम करते हैं? यानी कोई साइकिल चलाता है, साइकिलिंग करता है, कोई जो है वो वेट लिफ्टिंग करता है, कुछ और करता है, तो क्या उन उपकरणों में शक्ति है? आप कहेंगे बिल्कुल, उपकरणों में तो शक्ति है ही नहीं, उपकरण तो जड़ है, वो तो मेटल है, उसमें शक्ति कैसे हो सकती है? तो क्या हमारे शरीर के अंगों में शक्ति है? तो भैया अगर हमारे शरीर के अंगों में शक्ति होती तो हमें तो व्यायाम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो न तो उपकरणों में शक्ति है, न हमारे शरीर के अंगों में शक्ति है। उपकरणों के द्वारा हमारे शरीर ने जो अभ्यास किया, उस अभ्यास में, तो यही बात हम जो है वो पूजा पद्धति के बारे में भी समझ सकते हैं कि पूजा पद्धति का जो हम इसको अपनाते हैं, तो ना उन पदार्थों में क्षमता है, ना उन मंत्रों में, शब्दों में सामर्थ्य है, ना सिर्फ उन क्रियाओं में सामर्थ्य। वे पदार्थ, वे मंत्र रूपी शब्द जिन पर हमें अटूट विश्वास है, उनके साथ की जाने वाली विशेष क्रियाएं जिन पर हमें विश्वास है, ये सब एक साथ मिलकर जो योग बनाती है, उस योग में ही सामर्थ्य है, उस योग में ही सिद्धि है। विश्वासम फलदायकम कह दें या संकल्पात सिद्धि, संकल्पात जायते सिद्धि कह दें, तो वो संकल्प, वो विल पावर कह लें उसको, विल पावर, वो ऑल कंसंट्रेशन जिसे योग कहते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध कर देना, रोक देना योग है। तो वो जो एकाग्रता है, वास्तव में उस अभ्यास से जो वो एकाग्रता प्राप्त होती है, उसे योग कहते हैं। उसको चाहे भक्ति योग कह लें, चाहे दूसरे प्रकार के योग कह लें, उसमें सामर्थ्य है, उसमें ही शक्ति है, उसमें ही सिद्धि है। इस पर बड़े पुराने जमाने से अब तक विवाद होता रहा कि पूजा पद्धति क्या होनी चाहिए, कि ईश्वर, साकार ईश्वर की उपासना करें कि निराकार ईश्वर की उपासना करें। ईश्वर साकार है, ईश्वर निराकार है। तो भाई जो निराकार ईश्वर की उपासना करने वाले हैं, वे भी ये मानते हैं कि ईश्वर ही सृष्टि की रचना करने वाला है। तो जब वो सारी सृष्टि की रचना करने वाला है, तो वो साकार क्यों नहीं हो सकता? जब वो कण कण में व्याप्त है, तो वो किसी प्रतिमा में भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो पाथर पूजे हरि मिलें, तो मैं पूजूं पहाड़। तो कबीरदास जी का वचन इसलिए है कि उनका मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है, लेकिन जिसका मूर्ति पूजा में विश्वास है वो पत्थर को थोड़ी पूजता है। तो शंकर भगवान को पूजता है, विष्णु भगवान को पूजता है। तो यहाँ शक्ति किसमें है? शक्ति उस मूर्ति में नहीं है, शिलाखंड में नहीं है, शक्ति हमारे विश्वास में है, शक्ति हमारे आस्था में है। और वही हमारी आस्था, वही हमारा विश्वास भक्ति योग बनाती है, पूरी तरह से हमें एकाग्र करती। जो योगस चित्त वृत्ति निरोधा है, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देती है, तो इसीलिए उसमें सामर्थ्य उत्पन्न होता है। उसी प्रतिमा की हम पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, और बड़ी दूर दूर से कांवर लेके आते हैं। मोहम्मद गौरी या इससे पहले महमूद गजनवी ने उस पर गदा प्रहार किया, उस पर पाद प्रहार किया, उसे खंडित कर दिया, उसे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए वो एक पत्थर का टुकड़ा नहीं, हमारे लिए वो साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है, और जिसने उसे खंडित कर दिया उसके लिए वो एक पत्थर का टुकड़ा ही है। यहाँ मुद्दा केवल मानने का है, मुद्दा केवल विश्वास का है। तो जो लोग कहते हैं कि भाई लोग पत्थर को पूजते हैं, मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। पत्थर को कहाँ पूजते हैं? वो तो अपने लट्टू गोपाल को पूजते हैं, वो तो अपने भगवान को पूजते हैं, पत्थर को कहाँ पूजते हैं? अगर वो पत्थर को पूजते हैं हो, तो कहीं भी कोई भी पत्थर दिख जाए उसकी पूजा करना शुरू कर दें, उस पर जल चढ़ाना शुरू कर दें, तो ऐसा तो नहीं करते ना। इस दुनिया में रास्ते में जितने भी कंकड़ पत्थर मिलते हैं, क्या सभी की पूजा होती है? नहीं करते, नहीं करते। इसका मतलब पत्थर की पूजा नहीं कर रहे। अगर वो पत्थर की पूजा करें तो सारे पत्थरों की पूजा करने लगे, कहीं कोई पत्थर दिख जाए उसकी पूजा करने लगे, नहीं, पत्थर की पूजा नहीं है। हमारे लिए वो पत्थर हो सकता है, लेकिन उनके लिए वो ईश्वर का ही साकार प्रतीक है। तो इस पर तो लंबी बहस युग युगांतर से होती आई है। इस पर तो मैं क्या कहूं, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि विश्वासम फलदायकम संकल्पात जायते सिद्धि।
जो ऑल कंसंट्रेशन है वही योग है और उस योग में ही सामर्थ्य है। तो अब जो पूजा के उपकरण हैं, सामग्री है जिनसे हम पूजा करते हैं, तो उन उपकरणों में भी, उन जड़ पदार्थों में भी चैतन्य की कल्पना की जाती है कि उसमें परमात्मा का ही निवास है। तभी देखिए हम जो पूजा करते हैं तो कहीं पंचोपचार होता है, कहीं षोडशोपचार होता है, तो भगवान के पाद प्रक्षालन करना, उनके चरण धोना यानी पाद्य, और अर्घ्य यानी उनके लिए आचमन, उनके हाथ धोना, और उसके बाद आचमन यानी भगवान का मुख धोना, स्नान करवाना, स्नान करवाने के बाद उनको वस्त्र धारण करवाना, वस्त्र धारण करवाने के बाद उनको तिलक इत्यादि लगाना, गंध जिसे कहते हैं, पुष्प चढ़ाना, नैवेद्य फल इत्यादि का भोग लगाना, उनको पान सुपारी खिलाना, उनको दक्षिणा समर्पित करना, उनकी आरती करना, ये जैसे एक अतिथि विशेष का पूरी तरह से हम सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, उसी तरह से परमात्मा की प्रतिमा का भी हम उतना ही सत्कार, उतना ही सम्मान कर रहे हैं। तो हम किसी पत्थर का सम्मान थोड़ी कर रहे हैं, हमारे लिए उसमें चेतना है, उसमें चैतन्य है। और वो चैतन्य कहाँ से उत्पन्न हुआ? वो हमारे विश्वास से उत्पन्न हुआ। तो मैं आर्य समाजी संप्रदाय के जो अपने मित्र हैं, मैं उनके मतों का खंडन नहीं करता, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर ईश्वर निराकार हो सकता है तो मीरा के मोहन में भी हो सकता है। भाई परमात्मा की शक्ति यदि है तो है, तो नहीं है तो नहीं है। अगर वो सर्वशक्तिमान है तो इसमें भी शंका नहीं करनी चाहिए कि मीरा ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला। भक्ति योग है। तो जो निराकार उपासना करने वाले बंधु हैं उनके लिए ज्ञान योग है, और जो साकार उपासना करने वाले बंधु हैं उनके लिए भक्ति योग है। लेकिन दोनों में योग जो जुड़ा हुआ है, ये योग ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम ऑल कंसंट्रेशन कहते हैं, परम एकाग्रता कहते हैं। तो थोड़ा सा इस दृष्टि से विभिन्न उपकरणों के बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि सभी सामग्री में, सभी पदार्थों में देवता का, चेतना का अनुभव करता है जो साधक होता है, जो भक्त। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें, स्नान पर हमने चर्चा की। अब स्नान के बाद आसन की अगर हम चर्चा करें तो आसन के बारे में महर्षि पाणिनि ने तो इतना ही कहा कि स्थिति सुखम आसनम, यानी जिससे सुख पूर्वक हमारी समाधि लग जाए, जिसमें हम बड़े लंबे समय तक बिना किसी कष्ट के स्थिर हो सकें, भगवान का भजन कर सकें, वही आसन है। तो कोई भी मुद्रा हमारे शरीर की हो सकती है, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, समासन, तो कोई भी आसन हो सकता है। ये तो साधक की रुचि पर निर्भर करता है कि कौन से आसन में वो अधिक अपने आप को सुविधाजनक महसूस करता है। सुविधाजनक का मतलब ये नहीं कि नींद आ जाए, सुविधाजनक का मतलब एकाग्र कर पाता है, एकाग्र हो सकता है, कौन सा वो आसन लगाए जिससे कि वो एकाग्र हो सके। तो उसी आसन का चयन करना चाहिए। विभिन्न ग्रंथों में अनेक प्रकार के आसन बताए गए हैं। वो अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो आसनों का अलग अलग महत्व है, लेकिन अगर साधना की दृष्टि से देखें तो आसन का महत्व केवल इतना ही है, बस स्थिति सुखम आसनम, जिससे सुखपूर्वक समाधि हो सके, सुखपूर्वक एकाग्र हो सके, सुखपूर्वक भगवान का भजन कर सके, वही आसन है, ना कि हमें नींद आ जाए। तो साधना की दृष्टि से तो आसन का इतना ही महत्व है। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर आज के विषय पर मनोज वाजपेयी के विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। ये चर्चा अभी भी जारी है। अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे
आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। शुक्ला जी। हाँ जी, बंद है। सुनो शुक्ला जी। अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। हेलो बेटा, पराठे खा लिए क्या? नहीं खाए पापा। सुबह 4 बजे उठ के तेरे सफर के लिए पराठे बनाकर तेरी बैग में रखती हो, तूने खाए नहीं। भूख तो इतनी लगी थी पापा, पर आप टिफिन के साथ हैंड वॉश रखना ही भूल गए। बिना हैंड वॉश पराठे कैसे खाऊं? सेवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी तो खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद आप सभी साथी मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस मंच पर मैं पुनः आमंत्रित करना चाहूंगा आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए अपने विद्वान साथी मनोज वाजपेयी जी को कि वे आज के विषय पर अपनी चर्चा को जारी रखते हुए अपने भाव और विचार इस मंच से साझा करें। इस मंच पर मनोज वाजपेयी जी का हार्दिक अभिनंदन। आसन की बात जब चली है तो 2 प्रकार से इसे समझे। पहली बात तो हमारे शरीर की वह मुद्रा, बैठने की एक विशेष स्थिति, जिस स्थिति में बैठ करके हम साधना करना चाहते हैं। तो वहां तो ये बात है कि लंबी समाधि लगाने के लिए, देर तक साधना करने के लिए जो आसन अनुकूल हो, आपको उपयुक्त लगे, आप उसी आसन में साधना करें। आसन से दूसरा अर्थ भी समझते हैं, जिस पर हम बैठे, यानी पृथ्वी पर या कोई कुर्सी हो या कुर्सी के ऊपर कोई वस्त्र है, तो जो हमारे शरीर का आधार है, यानी जिस पर हम बैठे हैं, वो भी तो आसन है। तो अब चूंकि पूजा उपासना में जितने भी पदार्थों का प्रयोग होता है, सब में चेतना का अनुभव करना होता है। तो आसन पर बैठने से पहले आसन मंत्र, तो सबसे पहला आसन हमारा क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी वैज्ञानिकों के लिए तो जड़ है, लेकिन आध्यात्मिकों के लिए वो जड़ होते हुए भी उसमें चैतन्य है, वो परमात्मा की शक्ति है। कि जब हम परमात्मा की उपासना करें तो चेतना की उपासना कर रहे हैं। वो चेतना व्यापक है, वो हर वस्तु में है, परमात्मा हर वस्तु में विराजमान है। तो पृथ्वी की स्तुति, हाथ में जल लेकर के, अक्षत लेकर के, ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मा देवी पवित्रं कुरु च आसनम। हे पृथ्वी, भगवान विष्णु ने तुम्हें धारण किया और तुमने संपूर्ण संसार को धारण किया, तुम मुझे धारण करो और मेरे आसन को पवित्र करो। वैज्ञानिक दृष्टि से आप कह सकते हैं कि पृथ्वी को भगवान ने कैसे धारण किया, ये बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन चूंकि आध्यात्मिक मनुष्य को प्रत्येक वस्तु में, जड़ वस्तु में भी
चैतन्य परमात्मा को अभिव्यक्त करना है, उसमें परमात्मा की अभिव्यक्ति को समझना है। तो इस तरह से आसन का आवाहन किया। ओम योगासनाय नमः, वीरासनाय नमः, सरासनाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं आधार शक्त्यै कमलासनाय नमः। जो भी आसन आपने लगाया हो शरीर की सुविधा के लिए, धार्मिक सुविधा के लिए, आध्यात्मिक साधना की सुविधा के लिए, उन सबको नमस्कार। आसन के बाद एक महत्वपूर्ण चिंतन ये आता है इस संदर्भ में, आसन के संदर्भ में, जिसे डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी ने बड़े गंभीरता से लिया है। और पूज्यपाद श्री नारायण दत्त श्रीमाली जी ने अनेक संदर्भ ग्रंथों से, धर्म ग्रंथों से ये दृष्टांत दिया है कि अलग अलग आसन, यानी जो आसन जिन पर बिछाकर हम बैठते हैं, अलग अलग आसनों का अलग अलग फल बताया गया है। अब ये भी सोचने की बात है कि भी अलग अलग आसनों का अलग अलग फल कैसे हो सकता है। बात यह है कि हमारी जो कामना है, जिस कामना के लिए हम उस शक्ति को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो वो जो हमारा संकल्प है, तो वैसा वातावरण भी तो बनना चाहिए। तो उस संकल्प की प्रबलता बढ़ाने के लिए, वैसा वातावरण बनाने के लिए उन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है जो कि हमारी कामना से संबद्ध है। जैसे मान लीजिए कोई धनी बनना चाहता है, लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा है, तो लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए वो उसको कैसा आसन चाहिए? वो धनी बनना चाहता है ना, तो उसका आसन राजसी होना चाहिए, वो तो रेशमी आसन होना चाहिए, क्योंकि उसकी ही कामना कर रहा है वो। उसका आसन कैसा होगा? उसका आसन तो रेशमी ही होगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति परम शांति चाहता है, सारा संसार मिथ्या है, सब व्यर्थ है, केवल परमात्मा ही सत्य है, संसार का भोग हम बहुत कर चुके, बाल बच्चों पर अपना सब कुछ डाल करके अब हम संसार से अलग होना चाहते हैं। तो जो संसार से अलग होना चाहेगा वो सोने चांदी के आसन पे क्यों बैठेगा? सोना चांदी तो आकर्षण का विषय है ना, तो उसके लिए कैसा आसन होना चाहिए? सिर्फ उसका आसन होना चाहिए। तो इसी प्रकार जैसी हमारी कामना, जैसा हमारा संकल्प है, तो उसी संकल्प के अनुरूप ही वस्तुओं का चयन करने का विधान किया गया है। और ये विधान क्यों किया गया है? ये विधान इसलिए किया गया है कि हमारा संकल्प प्रबल हो सके, हमारी मनोवृत्ति अनुकूल बन सके, हमारी भाव भूमि उचित बन सके, हमारी अंतश्चेतना बलवती हो सके। तो ये जो है पूरा का पूरा माहौल बनाने का मतलब माहौल बनाने की व्यवस्था है। वैसे ही वस्तु हो, वैसा ही आसन हो, वैसा ही चंदन हो, हमारी कामना के अनुकूल। तो ये है। तो लेकिन इसमें भी कुछ शास्त्रीय विधान है, जैसे काम्यार्थ कंबलम चैव श्रेष्ठम च रक्त कंबलम कुशासने मंत्र सिद्धि नात्र कार्या विचारणा। इसमें भी जो है वो ऊनी कंबल, और ऊनी कंबल में लाल कंबल जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यहाँ आचार्य नारायण दत्त श्रीमाली ने ये ब्रह्म पुराण से ये उदाहरण प्रस्तुत किया है, ब्रह्म पुराण से उन्होंने ये श्लोक उद्धृत किया है। तो इसी प्रकार जैसी जिसकी कामना वैसी ही वस्तु, वैसा ही विधान। तो मृग चर्म का आसन, कुशासन, रेशम का आसन, ऊन का आसन, तो अलग अलग कामनाओं की सिद्धि के लिए, कामनाओं की सिद्धि तो तब होगी ना जब संकल्प प्रबल होगा। तो अलग अलग संकल्प के लिए इस प्रकार के आसनों का वर्णन अनेकानेक ग्रंथों में बताया गया है। थोड़ा सा इनमें मतभेद भी हो सकता है, अलग अलग श्लोकों में, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग श्लोक प्राप्त होते हैं। एकम सिद्धासनम प्रोक्तम द्वितीयम कमलासनम व्याघ्राजिने सर्वसिद्धिर ज्ञान सिद्धिर ज्ञान सिद्धिर गजाजिने। अब इसमें कह रहे हैं कि व्याघ्र का जो चर्म है, बाघ का जो चर्म है, उसमें सर्व सिद्धि होती है, ज्ञान सिद्धि हस्ती चर्म में होती है,
वस्त्रासनं रोगहरं वेत्रजं प्रतिवर्धनं वेत्रजं प्रीतिवर्धनं कौशेयं पुष्टिदं प्रोक्तं कंबलं सर्वसिद्धिदम्। तो ये भी है कि अलग अलग आसन है। वस्त्रासन जो है रोग का हरण करने वाला है, वो बेत का जो आसन है वो प्रेम बढ़ाने वाला, प्रीति बढ़ाने वाला है। कुशासन जो है वो पुष्टि कारक है, और कंबल का आसन सब प्रकार की सिद्धियां देने वाला है। उसमें भी शुक्ल वा यदि वा कृष्ण, कंबल में भी अगर सफेद कंबल हो या उसका काले रंग का कंबल हो, लाल रंग का कंबल हो, विशेषाद्रवते कंबलम, इस प्रकार के कंबल विशेष रूप से आदरणीय माने गए। आगे आचार्य जी ने, श्री नारायण दत्त श्रीमाली जी ने अलग अलग तांत्रिक कार्यों के लिए, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण इत्यादि के लिए अलग अलग आसनों की चर्चा की है। वो हमारे काम का नहीं है, तो ये सामान्य तौर पर हमें समझना चाहिए। फिर भी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो कुशासनम कंबलम वा सर्वकर्मसु पूजितम। कुशासन या फिर कंबल का आसन सभी कर्मों में पूजनीय होता है। दुख दारिद्र्य नाशम तो काष्ठ पाषाण जासन। तो ये शास्त्रोक्तियां हैं, तो आसन के संदर्भ में इन्हें समझना चाहिए। इसी प्रकार दिशा विचार की व्यवस्था है कि हम जब साधना कर रहे हैं तो किस दिशा में हमारा मुख होना चाहिए। वैसे तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमते प्रकट होए मैं जाना, तो भगवान तो कण कण में है। अब यहाँ दिशा का औचित्य क्या है? भगवान के लिए दिशा का औचित्य नहीं है, भगवान तो कण कण में है। हमारी कैसी कामना है, हमारी कैसी भावना है, हमारा कैसा संकल्प है, तो उसके अनुसार प्रातःकालीन सूर्य नवीन आशा का संचार करता है। रात गई बात गई, नया सवेरा नया उद्देश्य। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, विभिन्न देवताओं की उपासना के लिए सूर्य की ओर, उगते सूर्य की ओर, पूर्व की ओर मुख करके साधना करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। और विशेष सरस्वती संबंधी अनुष्ठान के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, ऋषियों की साधना करने के लिए उत्तर की ओर मुख करना चाहिए। तांत्रिक कार्यों के लिए, पितृ कार्यों के लिए दक्षिण की ओर मुख करके साधना करनी चाहिए। और कालक्रम के हिसाब से भी दिशा विचार किया गया है। प्रातःकालीन सूर्य पूर्व की ओर होते हैं, तो पूर्व की ओर मुख करके भगवान की आराधना करें। दोपहर में सूर्य का प्रकाश जिधर जा रहा है, ऐसे ही शाम को अस्त होते सूर्य पश्चिम की ओर होते हैं, तो पश्चिम की ओर मुख करके सायंकालीन साधना जो है, सायंकालीन संध्या जो है वो पश्चिम की ओर मुख करके करें। तो यहाँ दिशा विचार भी इसी प्रकार किया जाता है। तो ऐसे ही शास्त्रों में कहा गया, प्राची ही देवा नाम दिक्, ये सतपथ ब्राह्मण से उद्धृत किया है आचार्य जी ने। तो प्राचीन जो धर्म ग्रंथ हैं उन्होंने पूर्व दिशा का बहुत महत्व माना है। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर अपने विद्वान साथी के मुखारबिंद से आज के विषय पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण कर रहे थे। ये चर्चा अभी भी जारी है। इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। यार हमारी हिंदी की परीक्षा कब है? शेड्यूल तो है लेकिन सब टेबल में है, पढ़ा नहीं जा रहा। मुझे भी यही दिक्कत थी, लेकिन अब मैं स्मार्ट ऑन यूज करती हूँ। स्मार्ट ऑन? सुनो, मीरा हिंदी की परीक्षा कब है? डॉक्यूमेंट से बताइए। आपकी हिंदी की परीक्षा गुरुवार सुबह 10 बजे है। ओह, इतनी जल्दी बता दिया? हाँ, बस मीरा से पूछो। अब डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की टेंशन नहीं,
स्मार्ट ऑन दृष्टिबाधित छात्रों के लिए पढ़ाई को आसान बनाता है। आपकी आवाज, आपका साथी। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सभी साथी मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस मंच पर फिर एक बार आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विद्वान साथी मनोज वाजपेयी जी को कि वे आज के विषय पर अपने चर्चा को आगे बढ़ाते अपने भाव और विचार इस मंच पर साझा करें। इस मंच पर मनोज वाजपेयी जी का हार्दिक अभिनंदन। इसी प्रकार रोचना, रोचन्ते इति रोचना, जो हमें प्रसन्न करे वह रोचना है। तिलक, इसका भी बड़ा महत्व है। पहले जो चर्चा मैंने की कि संकल्प के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए विभिन्न पूजा योग्य वस्तुओं का चयन किया जाता है, ये बात तो ठीक है ही। तो ये बात तो तिलक पर भी लागू होती है कि जैसी कामना, जैसा अनुष्ठान, जैसा संकल्प, वैसा ही या उन वस्तुओं से ही तिलक किया जाएगा। दूसरी चीज एक ये है कि जैसे हम अपने सामान्य जीवन में अनुभव करते हैं कि जिस अंग में विशेष कोई शीतलता हो या मान लीजिए कोई तकलीफ हो, तो सारा का सारा ध्यान हमारा उसी अंग की ओर चला जाता है। हम सामान्य तौर पर भी देखते हैं, अगर किसी अंग में हमें पीड़ा हो रही, जलन हो रही, तो हमारा ध्यान उधर चला जाता है कि नहीं। वैसे ही यदि किसी विशेष अंग में शीतलता का अनुभव हो रहा है तो हमारा ध्यान फिर वहां भी चला ही जाएगा। और अगर हम योग की बात करें तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि भाई धारणा बहुत आवश्यक है। धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीन जो है वो सूक्ष्म अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये है ना। तो धारणा की परिभाषा करते हुए महर्षि पतंजलि ने कहा कि लक्ष्यिक वृत्ति, लक्ष्यिक देश वृत्ति धारणा, किसी एक देश पर, देश का मतलब स्थान, किसी एक स्थान पर अपने आप को केंद्रित करना ही धारणा है। तो ये तो बड़े अभ्यास का काम है। अर्जुन वाली कहानी कि अर्जुन को जब उन्होंने कहा, गुरु द्रोण ने सभी को कहा, सभी कौरव पांडवों को कि भाई ये पेड़ पर एक पुतला टंगा हुआ है और उसकी आंख पर निशाना लगाना है। तो सबसे पूछा तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? तो किसी ने कहा मुझे पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं। किसी ने कहा मुझे पेड़, पत्ते, पक्षी दिख रहा है। किसी ने कहा पक्षी का सर दिख रहा है। अर्जुन ने कहा मुझे तो पक्षी की सिर्फ आंख ही दिख रही है। तो इसका मतलब ऑल कंसंट्रेशन। तो वही बात तिलक के लिए भी लागू होती है। सामान्य तौर पर इतना बड़ा अभ्यास, इतना गहरा अभ्यास अपने आप को एकाग्र करने का हो नहीं पाता। तो अभी हमें इसकी शुरुआत करनी। तो कोई एक अंग जहां कुछ विशेष अनुभूति हो, और उसमें भी हमारा जो भ्रकुटी है, दोनों भौहों के बीच का जो स्थान है, तो वहां तिलक लगाया जाता है। आज्ञा चक्र वहीं पर है, वहां अपने आप को एकाग्र करें। आपने तिलक लगा लिया तो कुछ देर तक शीतलता का अनुभव आप वहां पर उस स्थान पर कर रहे हैं, तो आपका ध्यान 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट एकाग्र हो पाता है उस भ्रकुटी केंद्र पर, उस मस्तक के विशेष हिस्से पर आपका ध्यान एकाग्र हो पाए। तिलक लगाने का यौगिक महत्व तो यही है। अब सवाल पैदा होता है कि भाई कैसा तिलक लगाया जाए? तो अलग अलग परंपराओं में अलग अलग प्रचलन है। तो तिलक लगाते हैं कुछ लोग ऊर्ध्व पुंड तिलक लगाते हैं, ऊपर की ओर रेखा हो। कुछ लोग त्रिपुंड तिलक लगाते हैं।
तो अब तिलक लगाने के लिए श्वेत चंदन का इस्तेमाल, सफेद चंदन का इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं, कुछ रक्त चंदन का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग गोपी चंदन का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग कुमकुम का प्रयोग करते हैं, और मिट्टी से भी तिलक लगाया जा सकता है, बेल के पत्र से भी तिलक लगाया जा सकता है, भस्म से तो तिलक लगाते ही हैं। तो अब इतनी वस्तुएं, इतने पदार्थ जो हैं वो तिलक लगाने के लिए हो गए। अब ये जिज्ञासा हो सकती है कि भाई तिलक लगाने के लिए सामग्री तो इतनी है और वास्तव में तिलक लगाएं किससे? तो यहाँ भी वही बात लागू होती है कि जैसी जिसकी कामना वैसी उसकी साधना। अरे भाई, अगर आप धन लक्ष्मी चाहते हैं, वैसा अनुष्ठान कर रहे हैं, तो कैसा तिलक लगाएंगे? कुमकुम का तिलक लगाएंगे। अगर आप भगवान विष्णु का अनुष्ठान कर रहे हैं तो कैसा तिलक लगाएंगे? गोपी चंदन का तिलक लगाएंगे। भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं तो भस्म का तिलक लगाएंगे, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। रक्त चंदन का तिलक लगाएंगे। अगर मान लीजिए कि आप कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपका क्रोध अभिव्यक्त हो रहा है, आप गुस्से में हैं, तो गुस्से वाला उसकी सफलता चाहते हैं, शत्रु का विनाश चाहते हैं, तो कैसा तिलक लगाएंगे? तो रक्त चंदन का तिलक लगाएंगे, क्योंकि क्रोध का रंग लाल माना जाता है, आंखें लाल हो जाती है ना गुस्से में, तो वैसा तिलक आप लगाएंगे। तो गणेश जी का अगर ध्यान करते हैं तो हल्दी से तिलक लगाएंगे। तो बात यह है कि हमारी कैसी मनोकामना है, किस इष्ट देव का हम ध्यान कर रहे हैं, तो उसी के अनुसार भी तिलक का चयन हमें करना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति दोनों प्रकार का तिलक नहीं लगा सकता कि त्रिपुंड भी कर ले और ऊर्ध्वपुंड भी कर ले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तिलक भारतीय चिंतन परंपरा में, उपासना परंपरा में बहुत अनिवार्य माना गया है। तो पहला इसका अभिप्राय तो मुझे यही समझ में आता है कि अपने आप को एकाग्र करना और एक विशेष अंग पर, ललाट पर अपने आप को कुछ समय के लिए एकाग्र करना। तिलक लगाने का ये महत्वपूर्ण वर्णन अनेक ग्रंथों में प्राप्त होता है, अनेक प्रकार से प्राप्त होता है। तो ऊर्ध्वपुंड जो तिलक है वो मिट्टी से लगाया जाना चाहिए, भस्म से लगाया जाना चाहिए। त्रिपुंड तिलक भी जो है वो भस्म से लगाया जाना चाहिए। ऊर्ध्वपुंड तिलक जो है वो ऊपर की रेखा वाला जो तिलक है वो मिट्टी से लगाया जाना चाहिए। तो ये शास्त्रीय विधान है। और चंदन से दोनों प्रकार का तिलक लगाया जा सकता है। अब सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि हम ललाट पर ही तिलक लगाते हैं, लेकिन शास्त्रीय विधान में केवल ललाट पर ही तिलक लगाना हो ऐसा नहीं है। तिलक आप कई स्थान माने गए, हृदय पर तिलक लगा सकते हैं, अपनी छाती पर तिलक लगा सकते हैं, और अपनी भुजाओं पर तिलक लगा सकते हैं। ललाट में तो तिलक लगाते ही हैं। तो जैसी इच्छा, जैसी कामना, वैसे ही अंगों का चयन किया जाता है तिलक लगाने के लिए। ललाट के मध्य भाग में आमतौर पर तिलक लगाते हैं। दोनों भौहों के बीच में तिलक हम लगाते हैं, हम सभी आमतौर पर लगाते हैं, क्योंकि यहाँ जो है ललाट बिंदु, ये ललाट बिंदु इसे कहते हैं। तो इसी स्थान पर तिलक आमतौर पर सभी लोग लगाते हैं, लगाना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि किस उंगली से तिलक लगाएं। तो हमारी जो 5 अंगुलियां हैं, पांचों की पांचों अंगुलियां महत्वपूर्ण है तिलक लगाने के लिए, लेकिन पांचों अंगुलियों से तिलक नहीं लगाते। फिर वही बात आ गई कि हमारी क्या कामना है, क्या संकल्प है। अनामिका शांतिदा उक्ता मध्यमायुष्करी भवेत्, अंगुष्ठम पुष्टिदः प्रोक्तः तर्जनी मोक्षदायिनी। अनामिका जो है वो शांति प्रदान करने वाली है, यानी शांति संबंधी अनुष्ठान है, तो अनामिका से तिलक लगाएं। यानी कि जो सबसे छोटी अंगुली होती है उसे कनिष्ठा कहते हैं, उसके बाद वाली जो अंगुली है वो अनामिका है। और यदि आयु संबंधी अनुष्ठान है, पौष्टिक अनुष्ठान है, तो मध्यमा अंगुली से तिलक लगाया जाना चाहिए। पौष्टिक अनुष्ठान के लिए अंगूठे से भी तिलक लगाया जाता है। आमतौर पर अंगूठे से भाई जो है जब तिलक करवाता है अपनी बहन से, तो अंगूठे से तिलक लगाते हैं। तर्जनी जो है वो मोक्ष प्रदान करने वाली है। कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि तर्जनी
से तिलक तब लगाया जाना चाहिए जब कोई तांत्रिक कार्य हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग ग्रंथों में तिलक लगाने की व्यवस्था बताई गई है। अलग अलग अंगों पर भी अलग अलग अंगुलियों से अलग अलग पदार्थों से तिलक लगाया जाता है। तो विष्णु संहिता के अनुसार देव कार्य में अनामिका से तिलक लगाना चाहिए और पितृ कार्यों के लिए मध्यमा से तिलक करना चाहिए और ऋषि कार्यों के लिए कनिष्ठा से तिलक लगाना चाहिए। और तांत्रिक कार्यों के लिए, तो तांत्रिक कार्यों के लिए जो है वो प्रथमा अंगुली यानी तर्जनी से तिलक लगाया जाना चाहिए। तो अलग अलग कार्यों के लिए जो है तांत्रिक ग्रंथों में और अनेक धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग तिलक की व्यवस्था की गई, वस्तुओं की भी और अंगों की भी। और जो है वो तिलक ऊर्ध्वपुंड हो या त्रिपुंड हो। तो विष्णु आदि देवताओं की पूजा में आमतौर पर पीले चंदन का प्रयोग किया था, पीले चंदन का तिलक लगाया जाता है। और गणपति पूजन में हरिद्रा चंदन यानी हल्दी का तिलक, हल्दी से तिलक किया जाता है। पितृ कार्यों में रक्त चंदन, लाल चंदन से तिलक करना चाहिए और शिव कार्यों में तो भस्म से ही तिलक लगाया जाना चाहिए। ऋषि पूजा में श्वेत चंदन यानी सफेद चंदन, मानव पूजन में केसर चंदन और लक्ष्मी पूजन में केसर या कुमकुम का प्रयोग किया जाना चाहिए। और तांत्रिक कार्यों में सिंदूर से तिलक लगाया जाना चाहिए। शिव पूजा, शिव उपासना में कुमकुम का सर्वथा निषेध किया गया है। कुमकुम तो ऐश्वर्य का प्रतीक है। और तिलक जैसा कि पहले बताया, ललाट पर, कंधे पर, हृदय और दोनों बाहु, दोनों भुजाओं में, दोनों बाहु मूलों में और नाभि, पीठ और दोनों जो बगलें हैं हमारी, वहां इस प्रकार अलग अलग साधनाओं के लिए अलग अलग अंगों पर तिलक लगाने की बात शास्त्रों में की गई है। तो ऐसे 12 स्थान बताए गए हैं जिनमें तिलक किया जा सकता है, लेकिन सभी 12 स्थानों में नहीं करना है। तो अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग संकल्प के लिए अलग अलग तिलक लगाने हैं। तो तिलक लगाने के विशेष मंत्र भी शास्त्रों में बताए गए, जैसे चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। चंदन का महत्व है, चंदन का महान पुण्य है, पवित्र है, पापों का नाश करने वाला है। लक्ष्मी निरंतर उनके घर में रहती है और आपत्तियों का नाश होता है जो चंदन लगाते हैं। कांति लक्ष्मी धृति सौख्यम सौभाग्यमतुलम मम ददातु चंदनम नित्यम सततम धारयाम्यहम। हे चंदन, मैं तुम्हें निरंतर धारण करता हूं, तुम मेरे लिए कांति, लक्ष्मी, धैर्य, सौभाग्य, सुख इत्यादि को देने वाले बनो। अब आप कह सकते हैं कि चंदन कैसे देगा? चंदन तो एक पदार्थ है, चंदन तो केवल शीतलता ही दे सकता है, चंदन तो सुगंध ही दे सकता है। लेकिन आध्यात्मिक जन ऐसा नहीं मानते। वो तो ये मानते हैं कि हर पदार्थ में परमात्मा का निवास है। जिसे हम जड़ कह रहे हैं उसमें भी चेतना है और वह भी हमें सभी कामनाओं को प्रदान करने में समर्थ है। तो इस प्रकार तिलक लगाने का सामान्य मंत्र भी है, ओम केशवानंत गोविंद वाराह पुरुषोत्तम शुभ्रम यशस्यमायुष्यम तिलकम में प्रसीदतु। हे केशव, हे आनंद, हे गोविंद, हे वाराह, हे पुरुषोत्तम, मेरे द्वारा किया गया यह सुंदर तिलक मुझे प्रसन्न करे, मेरी आयु का वर्धन करे। तो ये तिलक मंत्र है। यहाँ भी परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि तिलक हमारे लिए सब प्रकार से कल्याणकारी हो। और तिलक की तो इतनी महत्ता है कि मनुष्य ही नहीं, देवता भी धर्म, अर्थ, काम की सिद्धि के लिए तिलक चाहते हैं। तो इतनी महत्ता है।
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकम तेपि इच्छन्ति धर्म कामार्थ सिद्धये। तिलक की बड़ी महत्ता है, बड़ी महिमा है। योग की दृष्टि से, संकल्प सिद्धि की दृष्टि से, मनोबल को बढ़ाने की दृष्टि से तो तिलक का बहुत महत्व है। आइए इसी प्रकार हम धार्मिक अनुष्ठानों और उनसे जुड़े जो पदार्थ हैं उनका प्रतीकात्मक महत्व समझें। हमारे द्वारा किए गए मंगल कार्य, पूजा पाठ केवल औपचारिकता ना बन जाए। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, हम लोग उनको सुन लेते हैं, उनके अर्थ पर ध्यान नहीं देते, जबकि उनके अर्थ पर ध्यान देना, उनके अर्थ को समझना तो उस मंत्र पाठ से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अगर हमने उनका अर्थ ही नहीं समझा, उनका भाव ही नहीं समझा, तो हमारा विश्वास है, ये शब्द प्रमाण है कि हम वेदोक्त मंत्रों का उच्चारण सुन रहे हैं, पंडित जी उच्चारण कर रहे हैं, उससे लाभ होगा। लाभ तो होगा क्योंकि हमारा विश्वास है और विश्वासम फलदायकम। लेकिन यदि उनके अर्थ को भी हम जान लें तो विश्वास और प्रबल होगा और दृढ़ होगा। तो जानना चाहिए मंत्रों के अर्थ को भी, जानना चाहिए पूजा पद्धति को भी, और जानना चाहिए पूजा पद्धति में उपयोग किए जाने वाले पदार्थों, वस्तुओं के प्रतीकात्मक महत्व को भी। जय जगदम्बे। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर मनोज वाजपेयी जी के विचारों को जाना और समझा। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक, और आप श्रवण करते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत इस मधुर सफर का, मधुर संगीत का, मधुर यात्रा का। हरि ओम, हरि ओम। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।